तो देखो, जैसे कि दोस्तों मैंने एम इस एक्सपेरिमेंट का लिख ही दिया है। तो देखो, इसमें सेकंड पोर्शन आता है थ्योरी पोर्शन। तो थ्योरी पोर्शन थोड़ा ऐसे है कि द रिएक्शन बिटवीन KMnO4 and more salt is an redox reaction. In which Fa molecules acts as an reducing agent and manganate ion acts as an oxidizing agent. ठीक है, ये इसका थ्योरी पोर्शन हो गया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है, जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन मार्क Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। अब सेकंड प्रोसेस क्या होती है कि 5 Fe के मॉलिक्यूल्स 5 Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे और रिलीज करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, ये 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और कंप्लीट रिएक्शन होगी ये MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव, रिएक्शन मार्क Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव। ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अब इसमें आता है एपरेटस रिक्वायर्ड। पहला होता है बीकर, फिर होता है ब्यूरेट, फिर टाइट्रेटिंग फ्लास्क, और इसको सेकंड नाम होता है इसका टाइट्रेटिंग कॉनिकल फ्लास्क, और फिर है पिपेट, एंड फ्यूनल। और देखो, इन एपरेटस को थोड़ा, अगर कोई बच्चा नहीं जानता हो तो उसे थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, बीकर होता है ये, कुछ इस पोर्शन का होगा बीकर। इसका वर्क क्या होता है, इसमें जैसे कि हम कोई सॉल्यूशन है और हमारे पास है वो 5 लीटर अवेलेबल और वो किसी बड़े वेसल के अंदर है, ठीक है। तो अब हमको किसी एक्सपेरिमेंट को पर्पस करने के लिए 5 ml चाहिए। तो बार बार रीडिंग से लेने के लिए हम 5 लीटर के वेट को तो हर बार नहीं उठाएंगे। तो ये जो बीकर होता है, इसका काम होता है कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा लिटिल अमाउंट में, जैसे कि 50 ml वॉल्यूम को कंटेन कर लेते हैं, 60 ml के वॉल्यूम को कंटेन कर लेते हैं। तो इनमें प्रॉपर फिक्स वॉल्यूम थोड़ा रखने के लिए, कंटेन के लिए हेल्प हो रहा है। एक होता है ब्यूरेट होता है जिसमें कि हम, जिसके हेल्प से हम टाइट्रेटिंग करते हैं। कुछ ऐसे टर के वॉल्यूम होता है, सिलेंड्रिकल पाइप, यहाँ पे उसका ओपन चैम्बर होता है जिसमें कि हम ओपन एक क्लोज करेंगे और ये ऊपर से इसको वॉल्यूम एंटरिंग के लिए होल। तो यहाँ पे ये हो गया ब्यूरेट। और अब आता है इसके बाद में फ्यूनल होता है वो जिसके हेल्प से हम इसके अंदर किसी फिक्स वॉल्यूम को या लिक्विड को डालेंगे, ठीक है। ये हो गया फ्यूनल, ये हो गया ब्यूरेट।
ये हो गया बीकर। अब आता है टाइटेटिंग फ्लास्क। टाइटेटिंग फ्लास्क होता है कॉनिकल फॉर्म में। इसका काम क्या होता है, हम इसमें सॉल्यूशंस के मिक्सचर को डालते हैं, जिससे की हेल्प से यहाँ पे हम रीडिंग, एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हम सॉल्यूशन के मिक्सचर को ऐड करेंगे और जो रीडिंग होगी वो इसकी मेजर होती है ब्यूरेट की, कि कितने सैंपल पे कितने वॉल्यूम पर हमको रीडिंग्स आउट हो रही हैं। और फिनोली बता दिया। पीपेट होता है वो जिसमें कि एक लिटिल डायमीटर का होलो सिलेंड्रिकल पाइप्स होता है और उसमें हम एक फिक्स वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक 10 ml, 20 ml, 15 ml। और वो ऐसा होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है कि जिसके थ्रू ये वॉल्यूम जब हम माउथ के थ्रू सक करते हैं, यहाँ पे माउथ लगा के, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर को जाता है। तो जैसे ही ये डिप पर आ जाएगा किसी वॉल्यूम में और माउथ की तरफ सक कराएगा तो ये फिल होगा। और यहाँ पे कोई प्रॉपर फिक्स पॉइंट कर लेते हैं, जैसे कि मानो यहाँ पे कर लिया हमने 10 ml, जो कि हमको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी चाहिए। तो इसका एपरेटस का नाम होता है पीपेट। इसका होता है वॉल्यूम सक करने के लिए पर्टिकुलर। अब मैं आता हूँ केमिकल रिक्वायर्ड। सीधी बात है, KMnO4 तो यूज हो गई होगा और मोर सॉल्ट। और डाइल्यूट एस्टर सल्फर। और इसमें हमको एक चीज़ देखनी चाहिए कि डाइल्यूट होगा ना कि कंसनट्रेटेड। और यहाँ पे जो मोर सॉल्ट होगा, एक होगा नॉन मोलरिटी का और एक होता है अननोन मोलरिटी का। तो पहले हम नॉन मोलरिटी के सॉल्यूशन के की हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे हम। प्रोसीजर, जो अब यहाँ से स्टेप्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, पहला जो स्टेप है इसमें है कि हम जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमको 10 ml मोर सॉल्ट सॉल्यूशन डाला जाएगा, जिसकी मोलरिटी है N/40। ठीक है, तो इसमें पहला है कि टेक 10 ml ऑफ मोर सॉल्ट। देखो यहाँ पे एक मैं मैंने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया है। ठीक है, पहले स्टेप में हमको क्या डालना है, मोर सॉल्ट। ठीक है, दूसरे स्टेप में डालना है हमको हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4। हाफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, दूसरे स्टेप पे लिख दिया मैंने हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4। तीसरे स्टेप में होता है कि हम इसकी ब्यूरेट जो होती है यहाँ पे उसको KMnO4 सॉल्यूशन से भर लेते हैं। जैसे हम इसको फिल कर लेंगे यहाँ तक, तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, जैसे कि 30 ml का भी होता है, 50 ml का भी, 40 ml का भी। तो इसको हमको फुल करने के बाद एक्यूरेट रीडिंग लेनी है हमको, और वो आगे स्टेप बताऊंगा कि प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे फिल द ब्यूरेट
ब्यूरेट विद KMnO4 सॉल्यूशन। यहाँ पे भर लिया हमने, ये ओपन चैम्बर होगा KMnO4। ठीक है, और अब फोर्थ स्टेप में हम इसको टाइट्रेटिंग स्टार्ट कर देंगे तुरंत के तुरंत। स्टार्ट द टाइट्रेटिंग ऑफ कॉनिकल फ्लास्क अगेंस्ट KMnO4 solution। और टेक, और रीडिंग हमको तब तक लेनी है जब तक कि until permanent light pink color is obtained। इसका मीनिंग ये होगा जैसे कि हमको 10 ml मोर सॉल्ट डाल दिया, हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट टेस्ट ट्यूब सपोर्ट डालेंगे, और जैसे ही हम KMnO4 के थ्रू हम यहाँ पे टाइट्रेटिंग स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बाय ड्रॉप डालते हैं, तो 1 या 2 सेकंड के अंदर हमको KMnO4 डलते ही वो तुरंत के तुरंत डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि आफ्टर 6 to 7 ml के बाद वो थोड़ा थोड़ा कलर रहना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो डिसअपीयर नहीं होता। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो डिसअपीयर नहीं होगा, और वो ही कलर जो होगा वो हमको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, लाइट पिंक कलर। तो लाइट पिंक कलर ऑब्जर्व करने के बाद वही जो होगी, दिस पॉइंट इज कॉन्कोर्डेंट रीडिंग। बस, और देखो अब जो दूसरा स्टेप होगा ये मतलब 90% कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या लिया था, मोर सॉल्ट लिया था 10 ml, और जिसकी मोलरिटी थी N/40। ठीक है, और हमने KMnO4 की मोलरिटी निकाल ली है। अब देखो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। N1V1 इक्वल टू N2V2। तो देखो हमने N1 कितना बोला था अभी, N/40 इंटू, और V1 कितना लिया था हमने 10 ml, मोर सॉल्ट 10 ml लिया था ना, और जो N2 है KMnO4 की मोलरिटी हमको फाइंड करनी है, और इसका वॉल्यूम मान लो कि जितने पे भी वो परमानेंट लाइट पिंक कलर ऑब्टेन होगा, जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट करा था तो उसका वॉल्यूम आया था 8.2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8.2 लिख देता हूँ V2 की वैल्यू। तो N2 की वैल्यू मेरे को ऑब्टेन होगी 0.0304। ठीक है, अब इसके बाद में ऐसे ही अननोन के लिए फिर दोबारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा अननोन। देखो अननोन सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, जैसे कि मोर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा अननोन का, तो हम उसको ऐसे ही 10 ml डाल देंगे, फिर उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, फिर उसको अगेंस्ट KMnO4 के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे। तो उसके बाद में हमको अननोन की कैसे निकालने हैं, 4 अननोन सॉल्यूशन। N2 N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, अब देखो N2 की हमको निकालनी है मोलरिटी, जो कि अननोन है, तो इसको X मान लिया, और उसका वॉल्यूम जो हमने स्टार्टिंग मैंने बताया था मोर सॉल्ट की जैसे ही डालना है 10 ml। ठीक है, और हमको N2 की वैल्यू पता है कि 0.034।
और V2 कितना आया है। अब उसकी वो देख लेनी है कि जो सॉल्यूशन है KMnO4 वो उसके साथ कितने वॉल्यूम पर देगा। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा था तो उसकी वैल्यू आई थी 10.32 ml। तो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा 0.0313, ठीक है, मेरा आया था इतना। तो अब इसमें फाइंड आउट करनी होती है हमको स्ट्रेंथ आ गई है कि नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन इनटू इक्वलेंट वेट। तो इसके बाद में नॉर्मेलिटी कितनी आई थी 0.0313, ठीक है, और इक्वलेंट वेट होता है 56 KMnO4 का, ठीक। और इसके बाद में जो भी प्रोडक्ट हो जाएगा उसकी वैल्यू है 8034 आई थी मेरी इतनी। तो ये रिजल्ट में इसके बाद में ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, होता है रिजल्ट में हमको ये मिलेगा द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन मोर सॉल्यूशन is 1.8034 ग्राम पर लीटर। अब देखो जो हमको इसमें प्रीकॉशंस लेंगे होंगे उनको ध्यान से देखना। प्रोसीजर कि जो अब हम यहाँ पे मानो कि टाइट्रेटिंग फ्लास्क है और हम इसमें टाइट्रेटिंग कर भी रहे हैं, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जब हम टाइट्रेटिंग करते हैं और इसको ऐसे करके मूवमेंट कराते हैं तो जो कुछ वॉल्यूम होता है वो इसकी वॉल्स पर आके चिपक जाता है। तो हमको ये चीज़ अवॉइड करनी है कि उसके वॉल्स पर नॉट अलाउड, वॉल्स पर वो ड्रॉप नहीं आनी चाहिए। और दूसरा होगा कि अपर मेनिस्कस की हमको रीडिंग काउंट करनी है। अब ये अपर मेनिस्कस क्या होता है, जैसे कि ब्यूरेट है, अब हम इसमें से फिल कर रहे हैं KMnO4 सॉल्यूशन को, तो देखो कभी भी जो लिक्विड है वो ऐसे नहीं आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, वो कुछ ऐसे करके आता है। तो देखो ये होता है इसका अपर मेनिस्कस और ये होता है इसका लोअर मेनिस्कस। तो रीडिंग जो काउंट होगी ये वाली होगी अपर मेनिस्कस वाली, मेन पॉइंट जो होगा अपर मेनिस्कस वाला। और बस यही है यार प्रिकॉशन से दो। और हाँ तीसरा प्रिकॉशन ये लेना होता है कि क्लीन वेसल्स फॉर ईच डिफरेंट रीडिंग्स, ठीक, बस इतना ही है यार। अगर यार एक दो पॉइंट इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट में समझ में आ गए हो या जितना भी समझ में आया हो तो यार बस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, बस ओके।